दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपने बिजनेस को, अपने काम को हम किस 3 तरीके से हम लोग बढ़ा सकते हैं। 3 स्टेप्स मैं दूंगा, ये 3 स्टेप्स के ऊपर में ध्यान से सुनिएगा। और आप सभी को मालूम है कि एंड में हमेशा कोई एक सब्जेक्ट होता है तो उसका एक समा बनता है और लास्ट में जो मैसेज होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। मेरे पिछले कुछ वीडियो के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर लास्ट में जो आपने स्ट्रोक मारा था डेट वाज 6 सर। सो एंड तक देखते रहिएगा दोस्तों। नमस्कार, मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, लेकिन बेल बटन अगर नहीं दबाया है तो उसको जरूर दबाइए ताकि बेल बटन से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। 3 पॉइंट के ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 मुद्दे आज आप लोगों के बीच में मैं रखूंगा। सबसे पहला मुद्दा, अगर मुझे काम बढ़ाना है तो गीता में कृष्ण भगवान ने एक बात जो कही है उस बात से मैं शुरुआत करूंगा। कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को एक संदेश दिया, एक उपदेश दिया है। अनेकों उपदेश दिए, लेकिन उसमें से एक उपदेश ये था कि हम अपने कर्म में स्थिर नहीं है, और जब हम कर्म में स्थिर नहीं है तो इसकी बदौलत कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस जो है उसका उतार चढ़ाव चलते रहता है। एक्चुअली आप देखोगे तो रिजल्ट का उतार चढ़ाव नहीं है, अपने कर्म के हिसाब से रिजल्ट का उतार चढ़ाव है। सो कर्म में स्थिर रहना है। अब कर्म में स्थिर रहना मतलब क्या? अगर आप कोई भी एक चीज का डिसीजन ले कि मैं हर महीना कम से कम 30 लोगों को मिलूंगा, मतलब रोज का एक व्यक्ति के सामने बैठ के मैं मेरा सेल्स प्रेजेंटेशन दूंगा। अब ये 30 लोगों को मिलने के बाद अगर एक भी पॉलिसी नहीं बिकती है तो अगले महीने में हमारी कर्म की स्थिरता के ऊपर असर आ जाती है। और कई बार ये होता है, अगर 30 लोगों को मिल के 10 लोगों ने बीमे लिए तो भी बड़े खुशी हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। किसी की वाइफ घर छोड़ के मैके चली गई ना, वो पीने वाला ना उसके गम में दारू पिएगा, और 10 दिन के बाद लोगों ने समझाया और वाइफ मैके से घर पे आ गई तो भी बोतल खोल के बैठेगा, वाह मेरी वाइफ घर पे आ गई। सो पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। तो वैसे हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते मालूम है, पॉलिसी नहीं बिकी तो भी अस्थिर हो गए, पॉलिसी बिकी तो भी अस्थिर हो गए। ये कभी नहीं होना चाहिए, राइट। सो मेरा पहला मुद्दा आप लोगों के बीच में मैंने रखा कि अपने कर्म में स्थिरता लाओ। भले 30 ही सही, लेकिन हर महीने 30 लोगों को मैं मिलूंगा, काउंटिंग के साथ में। 30 से नीचे नहीं होना चाहिए। इस तरीके से एक्चुअली तो आइडियल काम उसको बोलते हैं जो 60 लोगों को मिलते हैं। हर महीने में 60 मीटिंग अपनी करनी चाहिए 1 to 1 पार्टी के सामने बैठ के। तो ये मैंने पहला उपदेश आपको दिया। दूसरा, हम अपने कार्य की रिपोर्टिंग अपने सीनियर को नहीं करते। चलिए आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोज एट द एंड ऑफ द डे आइदर आपके डीओ को, आइदर आपके सीनियर को, आइदर आपके एजेंसी मैनेजर को, जिस भी कंपनी में जो भी नाम रखा है, क्या आप रोज उनको फोन करते हैं या रोज उनको एक मैसेज करते हैं? कमेंट कीजिए और मैं आपको गारंटी देता हूं जो रोज ये करता होगा वो परफॉर्मर एजेंट होगा। याद रखना, अगर सीनियर को जूनियर को रिपोर्ट करना पड़े तो जूनियर डम्ब है, और जूनियर अगर सीनियर को रिपोर्ट करता है तो समझ लेना कि जूनियर इंटेलिजेंट है, राइट। सो बी ए इंटेलिजेंट पर्सन। अब मुझे मालूम है आप नीचे लोग कमेंट में लिखेंगे सर हमारे डीओ जो है वो हमारे मैसेज नहीं पढ़ते, या हमारे डीओ ये है, हमारे डीओ वो है। जो भी है, जो भी है, और कोई सीनियर, मुझे ऐसा नहीं लगता, इनफैक्ट ये आपके बहाने हो सकते हैं, लेकिन आप अगर चेक करोगे तो वो चाहते हैं कि उनके जूनियर उनको रिपोर्ट करे। तो दूसरा मुद्दा मैंने आपको ये बताया। लेट अस मूव टू द थर्ड पॉइंट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। सो मैंने पहला पॉइंट आपको क्या कहा, कर्म में स्थिरता लाना। दूसरा मुद्दा मैंने आपको ये कहा, आपके सीनियर को रिपोर्ट करना। अब तीसरा मुद्दा, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा दोस्तों, ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, एक रिपोर्ट आया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट ये निकाला कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की सबसे नामचीन यूनिवर्सिटी में इसका नाम आता है। लोग उसमें एडमिशन लेने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट लोग उसमें से बाहर निकलते हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट निकाला कि हमारे यहाँ से निकले हुए हर व्यक्ति सक्सेसफुल क्यों नहीं है, हर व्यक्ति कोई ना कोई कंपनी का सीईओ क्यों नहीं बना,
क्या वजह थी सक्सेस रेशियो इतनी इंटेलिजेंसी होने के बावजूद, इतना सीखने के बावजूद, वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के बावजूद, वाई दिस स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन द लाइफ। जब ये रिपोर्ट निकाला गया तो वहां पर ये रिपोर्ट आया कि कोई भी व्यक्ति को सक्सेसफुल होने के लिए दो प्रकार के स्किल्स की जरूरत है। सबसे पहला जो स्किल है इसको हम कहेंगे डोमेन स्किल। डोमेन स्किल क्या होता है? डोमेन स्किल का मतलब है अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको डॉक्टरी का मतलब बॉडी का परफेक्ट ज्ञान आपको होना चाहिए, उसका 100% आपको नॉलेज होना चाहिए। इसको बोलते हैं डोमेन नॉलेज। मतलब आपके फील्ड का नॉलेज आपको 100% होना चाहिए। आप डॉक्टर हो, आपको मालूम नहीं है कि किडनी कहाँ पर है और हार्ट कहाँ पर है और लंग्स क्या फंक्शन करते हैं, राइट, स्पाइन क्या काम करता है, दिमाग क्या काम करता है। अगर आप डॉक्टर हो और इसकी अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसका मतलब आप झोला छाप डॉक्टर है ना, बोलते हैं ना, नाम भी बोला जाता है ना, झोला छाप डॉक्टर है। तो वैसे अगर आप इंश्योरेंस एजेंट है तो आपको ज्ञान होना चाहिए कौन से प्रोडक्ट में क्या है, कौन से प्रोडक्ट की क्या खूबी है, क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, कौन सी पार्टी को मैंने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, उसको देना चाहिए, इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग, इसको हम कहेंगे डोमेन नॉलेज। अब जो डोमेन नॉलेज है ये जरूरी है और यूनिवर्सिटी के अंदर में डोमेन नॉलेज दिया जाता है, ये सारा ज्ञान दिया जाता है। एक्चुअली सक्सेसफुल होने के लिए ये डोमेन नॉलेज ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट ये कहता है कि दूसरा नॉलेज, दैट इज सॉफ्ट स्किल नॉलेज, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज सॉफ्ट स्किल नॉलेज? कोई भी सामने वाली व्यक्ति से कैसे कम्युनिकेट करना, कैसे बात करना, कैसे फॉलो अप लेना, किस अंदाज में बात करना। जो कहते हैं ना कि बोलना तो हर व्यक्ति, हर बच्चा दूसरे साल से सीख लेता है, लेकिन क्या बोलना, कैसे बोलना, कहाँ बोलना, कितना बोलना, किस तरह से बोलना, कहाँ अटकना, कहाँ रुकना, कहाँ मौन रहना, ये सब सीखने के लिए पूरी उम्र कम पड़ जाती है। तो उसी तरह से दोस्तों मेरे यारो, ये जो सॉफ्ट स्किल है, कैसे रिलेशंस रखना, किस तरह से पार्टी के सामने पेश होना, ये सब सॉफ्ट स्किल के अंदर में आता है, राइट। सो एक है डोमेन नॉलेज, दूसरा है सॉफ्ट स्किल नॉलेज। अब इन्होंने ये भी रिसर्च किया कि चलो डोमेन नॉलेज तो हम उनको देते हैं, 100% प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। तो सॉफ्ट स्किल जो नॉलेज है वो किसके ऊपर से आता है? तो वो आदमी के एटीट्यूड से आता है, उसने घर में कैसे बिहेव करता है, अपने बड़ों बुजुर्गों से कैसे बिहेव करता है, गुस्सा शॉर्ट टेम्पर आ जाता है, गुस्सा जल्दी आ जाता है। कुछ लोग जो है किसी भी विपरीत परिस्थिति में बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। अनेकों डोमेन स्किल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल इंपॉर्टेंट अनेकों तरीके से है। और याद रखना, ये कहीं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर में सिखाया नहीं जाता। आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने यह भी रिपोर्ट निकाला कि कितने परसेंटेज की मात्रा चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। जब भी मेरे लाइव क्लास होते हैं तो उस समय पे मैं हमेशा पूछता हूं, क्या अंदाजा लगाते हो? आप भी यहां पर चैटिंग कर सकते हैं कि क्या अंदाजा लगाते हो कि सॉफ्ट स्किल कितना हो सकता है और डोमेन स्किल की कितने परसेंटेज की जरूरत है। बहुत लोग बोलते हैं सर 70-80% हम लोगों को डोमेन नॉलेज होना चाहिए, 20-30% हमको सॉफ्ट स्किल होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर 50-50 होना चाहिए। कुछ लोग रिवर्स कहते हैं 80% होना चाहिए, 70% होना चाहिए, 30-20% जो है डोमेन स्किल होना चाहिए। एग्जैक्ट रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट कहती है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि 12.5% डोमेन स्किल की जरूरत है, ओनली 12.5% डोमेन स्किल एंड 87.5% सॉफ्ट स्किल टू बिकम सक्सेसफुल। और इसकी वजह से ही आज अनेकों ऐसे बिजनेसमैन है कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं गए, लेकिन आज के तारीख में करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं और करवा रहे हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक बन के बैठे हुए हैं। और ऐसे अनेकों लोग हैं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में इवन बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करके भी आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दे आर फेल्यूर। सो फ्रेंड्स, सॉफ्ट स्किल जो है ये जितना हो सके हम कैसे हम बढ़ा सकते हैं, किस तरह से बढ़ा सकते हैं। मुझे ये कहने में यहाँ पर खुशी होती है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, आज वो लोग अंदाज़ा लगाओ, खाली एक सोचो कि आप ट्रेनिंग में आ चुके हैं, आपको पता चलेगा कि IUE में 12.5% डोमेन स्किल के बारे में बताया जाता है, 87.5% आपको सॉफ्ट स्किल के बारे में सिखाया जाता है। जब ये रिपोर्ट आया तो मैंने ये सोचा
कि इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है, हम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चला रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, उसमें क्या हो रहा है। तो उसमें लगभग मेरे क्लास के अंदर में ये समझ में आता है कि करीब करीब 85-87% जो है वो सॉफ्ट स्किल की बातें ज़्यादा होती है। सो जितना हम फोकस करेंगे सॉफ्ट स्किल के ऊपर में, उतने हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ बिजनेसमैन की बात करें। एक बिजनेसमैन अपने इंडिया के आईटी सेक्टर के सबसे बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं, और इन्होंने कुछ 50 अलग अलग कंट्री के अलग अलग सिटी के अंदर में 50 चार्टर्ड अकाउंटेंटों की उनको जरूरत थी। और डिड उन्होंने एचआर डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया कि रिसेंटली सीए की एग्जाम हो गई है, जितने भी टॉप 50 टॉपर्स है या आउट ऑफ टॉप 100 टॉपर्स के अंदर में इंटरव्यू के लिए बुलाओ, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड इन जॉब, तो उनको अपनी कंपनी जॉब ऑफर करेगी। क्या है, देखने की जरूरत नहीं है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्जाम में टॉप 100 के अंदर में आए हैं, तो सबको उसमें से इनविटेशन दिया गया। आज इंडिया की आईटी की सबसे बड़ी कंपनी होने के नाते अनेकों एप्लीकेशंस आए, वो 100 के 100 लोगों ने इंटरव्यूज दिए, उसमें से 50 लोगों को सिलेक्ट किया गया जो लोग इंटरेस्टेड थे जॉब करने के लिए। फ्रेंड्स, उस बिजनेसमैन ने, मैंने एक इंटरव्यू में सुना हुआ है, उस बिजनेसमैन ने कहा कि आउट ऑफ 50 वी हैव सिलेक्टेड चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ टॉप 100 जो रैंकिंग के अंदर में आए थे ऑल इंडिया के, उनमें से 50 लोगों को हमने लिया, और एक साल के बाद उस 50 में से 45 लोगों को हमने फायर कर दिया। दे वर टॉपर इन अ सीए एग्जाम, बट दे वर नॉट एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन, दे वर नॉट एक्सपर्ट। हम कुछ कहना चाहते हैं, हमारे सीनियर लोग कुछ कहना चाहते हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो अपने हिसाब से अपने दिमाग से रिपोर्ट्स बना रहे हैं, हमारे हिसाब से वो चल नहीं रहे हैं। अनेकों प्रॉब्लम्स आए और 45 लोगों को उन्होंने फायर कर दिया। ही रोट वन लेटर टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ऑल्सो कि क्या हो रहा है कि आज इंडिया के टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंटों को मैं हायर कर रहा हूं और उसमें से मुझे 45 लोगों को मुझे निकालना पड़ रहा है। ये क्यों हुआ? बिकॉज 87.5% जो है वो सॉफ्ट स्किल का आता है। तो दोस्तों, आप क्या पढ़े हैं, लिखे हैं, आप कितने इंटेलिजेंट है, वो तो मैटर करता ही करता है, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास सॉफ्ट स्किल कितनी पावरफुल है। अगर आज के दिनों में आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस आज वर्ल्ड के वेस्टर्न कंट्रीज के बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर में आज सीईओ बन के बैठे हैं। अभी बीच में एक मेरे को मैसेज आया था कि वर्ल्ड बैंक में मैक्सिमम जो टॉप मैनेजमेंट है, इंक्लूडिंग द सीईओ एंड एवरीवन, टॉप मैनेजमेंट दे आर इंडियन माइंड्स। तो आप पढ़ लीजिए आज कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर में इंडियन लोग टॉप पे है। क्यों मालूम है? बिकॉज इंडिया सॉफ्ट स्किल के अंदर में मास्टर है। हम लोगों को कल्चर, संस्कृति बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है। अदब क्या है, शॉर्ट टेम्पर नहीं रहना, फिर भी हो जाते हैं बहुत सारे जो हो जाते हैं, वो नहीं है सीईओ। जो नहीं हो रहे और अपनी संस्कृति को समझ रहे हैं, पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ में, ये वीडियो भी पॉजिटिव माइंड के साथ में सुन रहे हैं, तो दे बिकम अ सक्सेसफुल, राइट। सो आशा करता हूं दोस्तों ये 3 चीज़ों के ऊपर में वर्क कीजिएगा और जितना हो सके उतना सॉफ्ट स्किल के ऊपर में अपना फोकस कीजिएगा। धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो हर सोमवार को मैं आप लोगों के बीच में लेके आता हूं, और जो भी हमारे अपकमिंग प्रोग्राम्स है, हमारे नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं वहां पर आप कॉल कीजिए, उनको कांटेक्ट कीजिए, और आप जिस भी प्रोग्राम में आना चाहते हैं उस प्रोग्राम के अंदर में बैठ सकते हैं। हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के अलग अलग लीडर्स अलग अलग सेक्टर के अंदर में, अलग अलग सिटीज़ के अंदर में हम लोग राउंड द क्लॉक प्रोग्राम करते हैं। कल ही मैं कलकत्ता से लौटा हूँ मैं, और कलकत्ता में हमारा कॉर्पोरेट कोर्स था और 2 दिन वो कंप्लीट करके मैं आज यहाँ पर हूँ, और आज शाम को मेरा MDRT जर्नी है। कल वापस मेरी एक ट्रेनिंग ऑनलाइन सेशन है, उसके बाद में मेरा पूना में सेशन है, फिर बॉम्बे के सेशन है, फिर दिल्ली के सेशन। सो ऐसे राउंड द क्लॉक अलग अलग शहरों में प्रोग्राम चलते रहते हैं। ज्वाइन जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।